हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ रोशन शर्मा। चलिए मेरे डियर स्टूडेंट्स, कल आप अपना फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी एग्जाम लिखने वाले हैं। कुछ लास्ट मिनट के लिए रिवीजन दे देता हूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन पढ़ कर जाइए और बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होंगे और आंसर्स भी आपको ज़रूर लिखने का मौका मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन है, इसके बाद आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे निम्नलिखित पदार्थ में से किसी एक संदर्भ सहित आपको लिखना है। ये दोनों पढ़ना है, इसके अंदर से एक आपको संदर्भ सहित आपको लिखना है। यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चंस के आंसर्स के साथ मैं अपलोड करूँगा। यहाँ पर है किसी यात्री के लिए आत्मविश्वास और यहाँ पर आशावादियों का क्या महत्व है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये देखिए, द्विवेदी युग के प्रमुख कवि यहाँ पे रामनरेश त्रिपाठी के साहित्य जीवन के बारे में आपने शब्दों में लिखिए, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, मार्ग में अपने पैरों के निशान छोड़कर तात्पर्य क्या है, ये आपको लिखना है, यहाँ से मिल जाएगा। प्रीति मोंगा ने बच्चों को क्या संदेश दिया है। समाज सुधार कार्यों में यहाँ पे स्वयं संस्थाओं का क्या भूमिका है। ये भारतवर्ष को सुखों का सागर क्यों कहा गया है। मेधावी मनुष्य को मशीन का दास क्यों कहा गया है, ये आपको लिखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। और लॉन्ग में अगर लेंगे तो यहाँ पे देखिए, खेलने के स्थानों का सीमित होना चिंता का विषय है, क्यों आपको लिखना है यहाँ से। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, प्रेमचंद की भाषा में सजीव चित्रण मिलता है, कैसे, कुछ उदाहरण आप सहित सिद्ध कीजिए, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। देखिए उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पद्मा का ऋतु वर्णन के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, पाठ के आधार पर सिद्ध कीजिए, इम्पोर्टेंट है। मंगल ग्रह के वासी मनुष्य की किन बुराइयों के कारण उसे बुरा मानते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। लेखक ने विंकोजी एंड सन्स कंपनी की कुछ गुड़ियों के नमूने भिजवाने के लिए क्या लिखा होगा, ये लिखना है आपको। उसके बाद यहाँ पे देखिए, आधुनिक महिला का समाज भी उनकी स्थिति विषय पर निबंध आपको लिखना है। आपको निबंध है ये पूरा निबंध आपको मिल जाएगा यहाँ से। उसके बाद आधुनिक विश्व में भारत की भूमिका समझाते हुए अपने भाई को पत्र आपको लिखना है, यहाँ से लेटर है ये लेटर है यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पे देखिए, स्कूल क्रिकेट टीम की याचिका के रूप में टीम सदस्यों को मैत्री क्रिकेट मैच हेतु असभ्यता अभ्यास सत्र में उपस्थित होने की जानकारी देने के लिए एक सूचना तैयार आपको करना है। और इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट है, देखिए यहाँ पे मैं आपको दे देता हूँ ताकि आप आसानी से पढ़कर। तो यहाँ से कवि के अनुसार वसंत ऋतु की प्रकृति में क्या क्या परिवर्तित होते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, बच्चों को खेलने की मूलभूत सुविधाएँ देने क्यों आवश्यकता है, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ से हमें क्या सीख मिलती है, ये भी इम्पोर्टेंट है। मनु भंडारी का जीवन परिचय अपने शब्दों में लिखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। भारतवर्ष को सुखों का सागर क्यों कहा गया है। कन्यादान कविता में माँ अपनी बेटी को लेकर क्यों चिंतित है। दिव्यांग या विशेष आवश्यकता वाले बालकों को कैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मंगल लोक नाम सार्थकता स्पष्ट कीजिए। हालदार साहब के चारित्रिक विश्लेषण का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उसके बाद यहाँ सुंदर भारत कविता के द्वारा कवि ने भारत की किन विशेषताओं को स्पष्ट किया है, अपने शब्दों में लिखिए। लेखक ने विंकोजी एंड सन्स कंपनी का पत्र लिखिए, क्यों लिखा। याजू के मन में अपने पिता से मिलने की गहरी उत्कंठ क्यों थी। उसके बाद यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पे देखिए, विद्यार्थी और अनुशासन विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। यहाँ पे विद्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन करने में मुख्याध्यापक को अनुमति के लिए पत्र लिखे, लेटर है ये यहाँ तक लेटर है। उसके बाद ये देखिए, शिक्षा के प्रसार के लिए यहाँ पे संयुक्त की रचना कीजिए, यहाँ पर आपको लिखना है। इतना पढ़कर जाना है। कुछ और क्वेश्चन दे देता हूँ आपकी सुविधा के लिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये भी देखिए, नारी जीवन की समस्याओं का चित्रण करने वाले लेखक मनु भंडारी का जीवन परिचय दीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे कवित्व के आधार पर वसंत ऋतु प्रकृति सौंदर्य वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। स्वर्ग की सुंदरता पृथ्वी पर कैसे आ रही है। समाज सुधारों कार्यों के संस्थाओं को स्वयंसेवी संस्थाओं की क्या भूमिका है। कन्यादान कविता में माँ अपनी बेटी को लेकर क्यों चिंतित है। मार्ग में अपने पैरों के निशान छोड़कर तात्पर्य क्या है। ये मंगल ग्रह के वासी मनुष्य को किन बुराइयों के कारण उसे बुरा मानते हैं। मैं जितने भी दे रहा हूँ अच्छी तरह याद करके जाना है, एक बार देख लेके जाइए। कवि या पद्माकर जी के सावन का चित्रण किस प्रकार किया गया है।
नेताजी का चश्मा कहानी में आम आदमी की दिशा भक्ति प्रकट की गई है, स्पष्ट कीजिए। बड़े भाई डांट फटकार अगर ना मिलती तो क्या छोटा भाई कक्षा में अव्वल आता, अपने विचार प्रकट कीजिए। महानगरों में बच्चों के खेलने की कमी क्यों हो गई है, ये भी इम्पोर्टेंट है, देखिए। उसके बाद कवि ऋतुराज ने माँ को दुख के प्रामाणिक माना था, इसका क्या कारण है। महिलाओं की यहाँ पे प्रगति विषय पर अपने विचार प्रकट कीजिए। यहाँ पे अपने विद्यालय में निकट जेब्रा क्रॉसिंग न होने के कारण विद्यार्थियों की सड़क पार करने की समस्या का वर्णन करते हुए यहाँ पे वरिष्ठ यातायात अधिकारी के नाम पत्र आपको लिखना है। लेटर है, ये लेटर है, देखिए यहाँ तक। उसके बाद विद्यार्थी और अनुशासन विषय पर अनुच्छेद आपको लिखना है ये। और इसके अलावा कुछ ऑब्जेक्टिव मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है, देखिए ये ऑब्जेक्टिव आपको याद कर लेना है, यानी मैंने सॉल्व कर दिया है। एक बार देख लीजिए आप, ये ऑब्जेक्टिव को देखकर आपको लिखना है। देख लीजिए सिर्फ एक दो बार इसको, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है इन सारे ऑब्जेक्टिव्स को। क्योंकि ऑब्जेक्टिव के 20 मार्क्स है आपको। और उसी तरह एक और ऑब्जेक्टिव है, देखिए एक और ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे, ये भी ऑब्जेक्टिव आपको देख लेना है ताकि आप अपना एग्जाम अच्छी तरह लिख पाए। ये ऑब्जेक्टिव है। एक और ऑब्जेक्टिव है, देखिए यहाँ पर मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। ये राइट जिसको है वो आंसर्स करेक्ट है। यहाँ तक था माय डियर स्टूडेंट्स, ये थे हिंदी के इम्पोर्टेंट। ऑल द बेस्ट।